इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ईडन गार्डन में टेस्ट मैच चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैं कल बोल के गया था, कल मैंने अपने वीडियो में बोला था कि अगर साउथ अफ्रीका 40 रन एक्स्ट्रा करता है यहाँ से तो गेम ऑन है। कल की सिचुएशन मतलब मैंने ये कल बोला था कि आज एज ऑफ नाउ ये मैच 70-30 है, जब साउथ अफ्रीका की ओवरऑल लीड 63 रन थी। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका सुबह आए, टेम्पा बवूमा अंडररेटेड है यार। देखो, मैं उनको उसकी जो फर्स्ट सीरीज थी तब से देखा। ऑस्ट्रेलिया में रन किया अगले ने, बीच में एक लीन पैच आया, बहुत ट्रोल हुए, वर्ल्ड कप 2023 में ट्रोल हुए, 22 में ट्रोल हुए, लेकिन ही इज अ बैट्समैन। उनको टफ कंडीशन में बैटिंग करनी आती है। सुबह आए बॉस के साथ, कल भी सीधे बल्ले से काफ़ी सॉलिड दिख रहे थे, बीट हुए, लेकिन कल के वीडियो में भी बोला था कि सॉलिड दिखे हैं वो। रन किए, आज पार्टनरशिप लगाया और फाइनल जो स्कोर था इंडिया का, वो जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था वो ले गए वो एटलीस्ट 125 तक। और ये आपका टारगेट है, ओवरऑल लीड 125। मतलब देखो, ये स्कोर कार्ड है। साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग 159, हमने बनाया 189। कल भी ये बात हुई थी कि अगर हम इंडिया 220-30 तक कर देता फर्स्ट इनिंग में तो आप गेम में बच जाते। आपको फर्स्ट इनिंग में ही लीड लेनी होती है। अब जो गेम चलती है इंडिया में, आप फर्स्ट इनिंग में आप लीड ले लो। फर्स्ट इनिंग मतलब अगर या तो आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, मैच का फर्स्ट इनिंग है तो हाई टोटल लगाओ। अगर आपका फर्स्ट इनिंग है और मैच का सेकंड इनिंग है तो आप उसमें क्लोजेस्ट जाओ या लीड लो। थर्ड और फोर्थ इनिंग में मोस्टली अब बॉलर्स गेम है इंडिया की, तो इंडिया ने नहीं बनाया, 189 रन किए। साउथ अफ्रीका अगेन सेकंड इनिंग में आपने 7 विकेट लेने के बावजूद उनको 63 से आप 125 ले गए, 124 ले गए। मैं ओवरऑल यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो ओवरऑल लीड की बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और मैंने कल बोला था कि भाई, हार्मर और ये नहीं खेल पाओगे इनको, महाराज को आप, ये टफ पड़ेंगे आपको, और वही हुआ, आउट हो गए। आपके बैट्समैन के पास स्किल सेट नहीं है भाई। आप बोलते हो कि इसको, पिच को बैन कर दो, ईडन गार्डन को बैन कर दो, ये कर दो। क्यों कर दें यार बैन? हमारी स्पेशलिटी है तो वैसे पिच क्यों ना दें हम? ये पिच कोई आजकल में नहीं बन रहे हैं ऐसे। ये 2013 की जो ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो हमारे यहाँ आके गई थी, 4-0 हारी थे, ये तब से बन रहे हैं। अश्विन ओझा जडेजा, ये कोई ना कोई आता था विकेट लेके, टीम गिरा के जाते थे। ऐसा तो नहीं है उसके बाद हमने जीता नहीं। हमने जो डोमिनेंस रखी है इंडिया की 10-12 साल, अब हारे ही नहीं अपने होम सॉइल पे, वो इन्हीं पिचेस पे आए। इन्हीं पिचेस में विराट विराट कोहली के भी रन आए हैं, केएल राहुल जब आए थे तो उन्होंने भी रन किए, सबने रन किए। करुण नायर वाले टाइम पे भी ऐसे ही पिचेस थे जब 300 बनाया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि रन नहीं है। इसी पिच पे फॉरेनर रन करके जा रहे हैं, अगर मैच जीत के जा रहे हो तो फिर आपकी होम सॉइल पे आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पिच खराब था या ऐसा था या वैसा था। फैक्ट इज, आपके बैट्समैन के पास अब वो स्किल नहीं है भाई, यही फैक्ट है। आप देखो आज इस मैच में सबसे पॉजिटिव क्या है इंडिया के लिए? बुमराह को छोड़ दो, वो स्टेब्लिश प्लेयर है। अगर उनके अलावा सबसे बड़ा पॉजिटिव है तो वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर इज द बिगेस्ट पॉजिटिव, बहुत सॉलिड लगे। लेकिन यहाँ पर कल भी ये बात हुई थी कि नंबर 3 पे वो नहीं खेल सकते। इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि आप उनको लेके नहीं जाओगे सेना कंट्रीज में एज अ नंबर 3 बैट्समैन। अगर तो आप वो लेके जा रहे हो, आपका प्लान है उनको एज अ बैटर कैरी करवाना आगे, तो फिर बहुत सही है। अदरवाइज आप 3 पे एक प्रॉपर बैट्समैन को खिला सकते हो। आप पुजारा को आपने टीम से बाहर किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पुजारा होने थे, आज नहीं तो कल उनको गेम छोड़नी ही थी। मेरा बोलना ये है कि जब से पुजारा अगर टीम से गए थे तो वो नंबर 3 पे आपको एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए होना था। द्राविड के बाद पुजारा ने संभाल लिया, लेकिन उनके बाद आपके पास अभी नंबर 3 का प्रॉब्लम चल रहा है। नंबर 3 पे आपके पास बैटर नहीं है। पहले गिल 3 पे बैटिंग की, अब कोहली के जाने के बाद गिल को आप 4 पे भेज रहे हो, नंबर 3 फिर वैकेंट हो गया। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ नंबर 4 पे वनडे में चल रहा था 2019 वर्ल्ड कप में। आपके पास अभी टाइम है नंबर 3 बनाने का, ताकि WTC फाइनल आए तो आप जब तक खेल लो। नंबर 3 का प्लेयर आपके पास रेडी हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। या तो आप फिक्स्ड हो कि हम नंबर 3 पे सुंदर को लेके जाएंगे, तो बात समझ में आती है नंबर 3 पे बैटिंग करवाने की। सुंदर अगर नीचे खेलते और नंबर 3 पे कोई प्रॉपर बैट्समैन होता तो शायद सिचुएशन अलग हो सकती थी। आपके एक जो प्राइम बैट्समैन थे वो तो इंजर्ड हो गए, गिल इस मैच में थे ही नहीं गिल।
वहाँ एक लॉस हो गया। प्लस आप इस पूरे अभी जो सेकंड इनिंग इंडिया में हुआ, इंडिया ने जो खेला, उसमें सिर्फ अगर केएल राहुल का एक डिसमिसल देखें तो बॉल ऑलमोस्ट गुड लेंथ से ऊपर चढ़ गई। अदरवाइज सबके या तो पुअर शॉट सिलेक्शन या लैक ऑफ स्किल ही दिखा है। ऐसी इतनी कोई अनप्लेएबल बॉल बॉल नहीं थी। सुंदर का भी एक डिसमिसल बोल सकते हैं, उस बॉल पे भी हर कोई आउट हो सकता था। अदरवाइज आपके लैक ऑफ स्किल ही दिखा है, लैक ऑफ टेम्परामेंट दिख रहा है। आते से आप बैट घुमा के यार आप मैच जितवा दोगे, फेमस भी होगे, तारीफें भी होंगी, बट आपको लॉन्ग रन में टेस्ट क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, आपको वो चाहिए ही होगा। जब जडेजा और वॉशिंगटन खेल रहे थे तो सिंगल निकल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी। बिग फॉर्मेट जो होते हैं, लंबे फॉर्मेट होते हैं, उसमें भाई स्ट्राइक रोटेशन की है, चाहे वो वनडे हो या टेस्ट हो। T20 में आप 2-4 छक्के मार के मैच इधर उधर कर दोगे, वहां भी स्ट्राइक रोटेशन तो लगता है, उतना वैल्यू नहीं है जितना टेस्ट और ओडीआई में है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आए, चढ़ गए आप पे, आपसे 125 रन नहीं बने। ये तो पहली बार नहीं हुआ है। आप 2 साल पीछे जाओगे, ढाका में शायद मैच था, ढाका या मीरपुर कहीं तो बांग्लादेश में, वेन्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मैच आपको अय्यर और अश्विन ने जिताया था। 104-5 रन कुछ आप चेस कर रहे थे उसमें, वहां भी फंस गए थे आप। ये कोई नई नवेली बात नहीं है। ऐसा नहीं रातों रात हो गया। एडन गार्डन की पिच को ब्लेम कर रहे हो आप। पिच इतना घटिया पिच नहीं था। पिच पे जब फॉरेनर्स खेल के जा रहे तो आप क्यों नहीं खेल रहे हो, बात ही वहीं खत्म हो जाती है। पिच घटिया था तो उनको हारना था, उनका स्किल कम होना था, उनका स्किल आपसे बेहतर निकला इस मैच में। तो यही कहानी पिछले साल न्यूजीलैंड ने दिखाई थी आपको, 3-0 हराकर। एनीवे, ये सीरीज तो अब आप जीत नहीं रहे हो, आपके 2 ही टेस्ट मैच थे, तो आप अपनी होम सॉइल पे 1 साल में ये दूसरी सीरीज है जो आप जीत नहीं रहे हो। हार सकते हो, जीत तो नहीं रहे आप। बैटिंग का देखना पड़ेगा भाई मैनेजमेंट को। आप बैट्समैन तैयार करो। नंबर 3 पे आपका जो पुजारा ने जो जूते छोड़े, पुजारा नहाने, तो आपका मिडिल ऑर्डर बन ही नहीं रहा है उस लेवल का। गिल का चलो हम मानते, गिल बैटिंग कर ले रहे तो एक तो है सॉलिड, लेकिन उसके बाद क्या? विराट कोहली के नंबर पे गिल बैटिंग कर रहे हैं, गिल के ऊपर और गिल के नीचे कौन है? ऋषभ पंत अटैकिंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब वो उस तरह का सॉलिड डिफेंस तो दे नहीं रहे। और थोड़े समय में जब जडेजा छोड़ देंगे फिर क्या करोगे? फिर तो नीचे को, फिर नीचे किसको खिला? फिर सुंदर को नीचे भेजोगे आप, तो फिर अभी ही उसको ऊपर क्यों भेज रहे हो? मेरा कंसर्न ये नहीं है कि सुंदर बैटिंग किया नहीं किया, बहुत अच्छा खेले, वो सबसे सॉलिड वही दिखे, बट पॉइंट ये है कि नंबर 3 पे बैट्समैन क्यों नहीं है? कंसर्न ये है, नंबर 3 पे एक प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं खेल रहा? वहां पॉइंट है, लोड वहां है। तो एनीवे, साउथ अफ्रीका की बात करें तो भाई मेरी तो मतलब सेकंड फेवरेट टीम वही है। देखो, आज से नहीं है, पिछले 20-30 सालों से, 30 नहीं 20-25 सालों से वही फेवरेट टीम है सेकंड। तो ठीक है, जीत गए, वो खेले अच्छे ही थे। और ये कल दिख रहा था, ये फर्स्ट इनिंग में ही दिख रहा था कि भाई यहाँ अगर सेकंड इनिंग में इंडिया ने रन नहीं किए, मतलब इंडिया की सेकंड इनिंग नहीं, मैच की सेकंड इनिंग, इंडिया की फर्स्ट नहीं, तो वहाँ अगर आपने रन नहीं किए, लीड नहीं ली, तो भाई मैच जाएगा। और वही हुआ। यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, मुझे नहीं पता है आप कितने समझोगे इस बात को, नहीं समझोगे, लेकिन आप देखो भाई, जब क्रंच सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा प्रेशर में क्रम्बल करते हैं वो, मैं ये कह रहा हूँ उनके चेहरे पे वो डर दिखता है यार, और उसमें गलती होती है उनसे। चाहे वो पिछला ऑस्ट्रेलिया टूर देख लो, या आज का मैच देख लो, या कहीं भी देख लो, जहाँ भी थोड़ा सा कुछ प्रेशर जैसी मतलब सिचुएशन आती कि भाई अभी बात तुम्हारे ऊपर है, वो उनके चेहरे पे वो अलग ही डर दिखता है, उन रन नहीं आते उनके। एनीवे, चलो ये मैच तो हार गए भाई, कोई लोड नहीं है। अब हार जीत तो लगी रहती है, सीरीज हार जाओगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। मैनेजमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, और पिच को यार कोसना बंद करो यार। हमारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम स्पिन नहीं देंगे तो क्या देंगे फिर? हम चाहते हो, आप लास्ट ईयर होबार्ट गए थे भाई, ग्रीन ट्रैक दिया था ना उन्होंने सिडनी में। ग्लेन मैगरा खुद बोले मैंने अपने जीवन में इतना ग्रास नहीं देखा सिडनी के विकेट पे। सिडनी में जहाँ स्पिन होता वहाँ आप एकदम पेसर वाली पिच दिए थे। ग्लेन मैगरा बोल रहे भाई, अब आपको हम और मुझे बोलने की तो जरूरत है नहीं कुछ। एसेज में अभी देख लेना आप, एकदम ग्रीन टॉप देते हैं वो। उनके बैट्समैन के पास वो स्किल है, वो उसको टैकल कर लेंगे, इसलिए इतना हवा होता नहीं है। हमारे बैट्समैन के पास नहीं है वो स्किल, अब नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। पहले बैट्समैन की स्किल ही थी जो विकेट की इतनी बात नहीं होती थी।
अच्छा विकेट अपोजिशन भी रन करके जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने रन किए हैं भाई, गड्ढों पे भी रन किए हैं। और इतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, अभी कुछ साल पहले तक भी रन बन रहे थे। लीन पैच जब बड़े बैट्समैनों का आना शुरू हुआ तो टीम टीम फिर खोखली या कमज़ोर दिखने लगी आप। तो एनीवे भाई, इंडिया का ये मैच तो गया। साउथ अफ्रीका को कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई, जीत गए। देखो अभी अगले मैच में गुवाहाटी में है, वहाँ भी सेम ही सिचुएशन रहनी है, देखते हैं क्या करते हैं।